उत्तराखंड देवभूमि थी, इतनी शांति थी, आग लगा दी भाई साहब। आरोप लगा रहे हैं आपके ऊपर। आरोप क्या लगा रहा है? मैं क्या नहीं, बोलेंगे भाई, मैं क्या कर रहा हूँ? आरोप नहीं लगा रहे, इनका देश ना है। सोचिए, अगर एक सुबह आप उठें और आपके ही गांव में आपको मेहमान कहा जाए और जो कल तक अल्पसंख्यक थे आज वही बहुसंख्यक बनकर आपकी ही जमीन, आपकी ही पहचान, आपकी ही परंपरा पर हक जताने लगें, तब क्या करेंगे आप? यही सवाल आज देवभूमि में खड़ा है और इस वीडियो का उद्देश्य साफ है, आपको वो सच दिखाना जो हर कोई छुपा रहा है। लेकिन यह सिर्फ एक खबर नहीं है, यह उत्तराखंड की बदलती रूह की कहानी है। एक ऐसी रूह जो सदियों से घंटियों, गंगाजल, धूप, चंदन और आस्था की महक से जिंदा थी, लेकिन आज वहां अचानक बढ़ती एक नई भीड़, नई आवाजें, नए नियम और नए दावे दिखाई दे रहे हैं। एक गांव की तंग गली जहां कभी शाम को दीपक की लौ जलती थी, आज वहीं किसी और धर्म का झंडा लहरा रहा हो। जहां कभी पंडित जी आरती उतारते थे, आज वहां किसी दूसरी दिशा से आती हुई तेज अजान की गूंज कानों को चुभ रही हो। और ये सब धीरे धीरे नहीं, बल्कि इतनी तेजी से हो रहा है कि आप पलक झपकाएं और आंकड़े बदल जाएं। ये कहानी सिर्फ एक गांव की नहीं, 28 गांवों की है, जहां जनसांख्यिकी इतनी तेजी से बदली है कि एक्सपर्ट भी दंग हैं और लोग डरने लगे हैं। और मैं आपको अभी वादा करके कहता हूं, अगर इस वीडियो को बीच में छोड़ा तो आप उस साजिश का असली चेहरा कभी नहीं समझ पाएंगे, क्योंकि आगे जो खुलासे आने वाले हैं वो आपको मजबूर कर देंगे ये सोचने पर कि ये सब अचानक नहीं हो सकता, इसके पीछे कोई बहुत गहरी चाल है। तो आखिर सच क्या है? कब शुरू हुआ ये खेल? कौन बदले जा रहे हैं और क्यों? सब कुछ बताएंगे, लेकिन पहले यह समझिए कि असली खतरा आंकड़ों में नहीं, इरादों में छुपा है। चलिए दोस्तों, जरा जल्दी से कमेंट करके बताइए ये वीडियो आपको कैसे मिला। क्या आपने इसे खुद सर्च किया था या ये अचानक आपकी स्क्रीन पर आ गया और आपने क्लिक कर दिया? सच सच बताइए, क्योंकि हमें भी जानना है कि आखिर YouTube आज हमारे सनातन धर्म की ये आवाज आप तक कैसे पहुंचा रहा है। और हाँ, अगर आप सच में एक सच्चे हिंदू हैं तो अभी के अभी चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए, ताकि आने वाली हर एक वीडियो सबसे पहले आपको मिले। वीडियो को लाइक करना मत भूलना, ताकि दुनिया को दिखाया जा सके कि सनातन की शक्ति अभी जिंदा है। तो चलिए बिना वक्त गंवाए बढ़ते हैं वीडियो में आगे। हिंदुओं के गांव में मुसलमानों का कब्जा, धीरे धीरे बदल रही उत्तराखंड की शक्ल। क्या देवभूमि में भगवा झंडों की जगह हरी चादरें ही नजर आएंगी? क्या धांधली कर रही हैं मुस्लिम ग्राम पंचायतें? क्या कहती है इस बदलाव पर धामी सरकार? कहीं यह उत्तराखंड में किसी गहरी साजिश की आशंका तो नहीं? क्या हो रहा है देहरादून से सटे 28 गांवों में? कैसे सिर्फ 10 से 12 सालों में 25 से 30% बढ़ी मुस्लिमों की संख्या? चलिए समझते हैं। 3.287 मिलियन वर्ग किलोमीटर जितने विशाल क्षेत्रफल में फैला है भारत, अनेकों धर्मों और मान्यताओं का देश, जिसके कई हिस्से हिंदू रंग में रंगे हैं तो कई मुस्लिम और अन्य धर्मों के रंग में। लेकिन इसी भारत का एक हिस्सा ऐसा है जिसे कोई बदला हुआ नहीं देखना चाहता। देवभूमि यानी उत्तराखंड, वो भूमि जहां कण कण में देव बसते हैं। ये वही भूमि है जहां हिंदुओं के पवित्र 4 धाम हैं, केदारनाथ, बद्रीनाथ, गंगोत्री और यमुनोत्री। हर साल लाखों श्रद्धालु यहां पहुंचकर आस्था की डुबकी लगाते हैं। बर्फ से ढके पहाड़ और मंदिरों की घंटियां मिलकर एक दिव्य एहसास कराती हैं। यहीं पर स्थित है मोक्ष की नगरी यानी हरिद्वार। कहते हैं जहां गंगा मां की गोद मिले वहीं तो मोक्ष का मार्ग खुलता है, और हरिद्वार वही मार्ग है जहां मां गंगा श्रद्धालुओं को अपने आंचल में समेट लेती हैं। उत्तराखंड महज एक राज्य तो बिल्कुल नहीं है, बल्कि 96 करोड़ 60 लाख हिंदुओं की आस्था का केंद्र है। इसके अस्तित्व की कहानी 9 दिसंबर 2000 में लिखी गई थी, जब भारत के चौथे सबसे बड़े राज्य उत्तर प्रदेश से टूटकर उत्तराखंड का जन्म हुआ। इसे कभी उत्तरांचल के नाम से भी जाना जाता था, लेकिन 2007 में आधिकारिक तौर पर इसका नाम उत्तराखंड कर दिया गया, जो आज भारत का 27वां राज्य है और 18वां सबसे बड़ा राज्य। वह 53,483 वर्ग किलोमीटर में फैला हुआ है। हिमालय की गोद में सिमटे इस राज्य की युगों युगों से एक ही पहचान रही है, सनातन, वैदिक या हिंदू धर्म। फिर चाहे यह उत्तर प्रदेश का हिस्सा रहा हो या प्राचीन पौरव, कुषाण, कुनिंद और गुप्त राजवंशों का, हर युग में उत्तराखंड देवों की नगरी रहा है और वर्तमान में यह किसी तीर्थ स्थल से कम नहीं है। हर सुबह गंगा, यमुना, अलकनंदा और शारदा की लहरों में डुबकी लगाकर लोगों के दिन की शुरुआत होती है। राज्य में 5000 से भी ज्यादा मंदिर स्थित हैं, जिनसे अगरबत्ती की महक, घंटियों की आवाज और ताजे फूलों की खुशबू 24 घंटे उठती रहती है। इसे बाबा भोलेनाथ का घर भी कहते हैं, क्योंकि यहाँ पंच केदार मंदिरों में से एक तुंगनाथ मंदिर स्थित है, जो भगवान शिव को समर्पित है। रुद्रप्रयाग जिले में स्थित यह मंदिर दुनिया का सबसे ऊंचा शिव मंदिर माना जाता है, जहां स्थापित भगवान शिव की मूर्ति दुनिया की सबसे ऊंची प्रतिमाओं में से एक है। यह मंदिर समुद्र तल से 3680 मीटर यानी करीब 12,073 फीट की ऊंचाई पर स्थित है। दिलचस्प बात यह है कि भोलेनाथ के दर्शन यहाँ केवल गर्मियों में ही किए जा सकते,
हैं। बर्फबारी के कारण सर्दियों के महीनों में मंदिर के कपाट बंद रखे जाते हैं। आपको शायद पता ना हो, लेकिन यह भारत के उन राज्यों में शुमार है जिसने संस्कृत को दूसरी आधिकारिक भाषा घोषित किया है। लेकिन अगर उत्तराखंड पर राजनीतिक रूप से ध्यान न दिया गया तो वह दिन दूर नहीं जब इस राज्य में सिवाय उर्दू के कोई और भाषा सुनाई नहीं देगी। ना ही मंदिरों से घंटियों की आवाज आएगी, बल्कि हर कोने में अजन गूंज रही होगी। नीली चादरें हर गली को घेरेंगी, टोपी कुर्ता भगवा कपड़ों पर भारी पड़ेगा, माथे का टीका नमाज की ठेक, काला धब्बा जैसा निशान के पीछे दब जाएगा। पता है हम ऐसा क्यों कह रहे हैं? क्योंकि बीते कुछ सालों में राज्य की जनसांख्यिकी ऐसे बदली है जैसे हम और आप कपड़े बदल देते हैं। ऐसे तमाम गांव हैं जहां हिंदू बहुसंख्यक हुआ करते थे, लेकिन अब अल्पसंख्यक हैं। मजार, दरगाह और कब्रिस्तान गाजर मूली की तरह उग रहे हैं। आलम यह है कि सरकारी जमीनों पर भी अवैध अतिक्रमण की होड़ लगी हुई है। जो पहले कब्जा करेगा वही सबसे बड़ा सिकंदर, इब्राहिम लोदी, क्योंकि कब्जाखोरी और लूटपाट की यह परंपरा वहीं से ज्यादा फैली है। उत्तराखंड में कुल 13 जिले हैं जिन्हें 2 प्रशासनिक मंडलों में बांटा गया है। पहला गढ़वाल और दूसरा कुमाऊं। गढ़वाल मंडल में 7 जिले आते हैं: उत्तरकाशी, चमोली, पौड़ी गढ़वाल, रुद्रप्रयाग, टिहरी गढ़वाल, देहरादून और हरिद्वार। जबकि कुमाऊं मंडल में 6 जिले हैं: अल्मोड़ा, बागेश्वर, चंपावत, नैनीताल, पिथौरागढ़ और ऊधम सिंह नगर। इन जिलों में 16,674 गांव हैं, जिनमें से 7,950 ग्राम पंचायतें और 95 विकास खंड हैं। आज राज्य की राजधानी देहरादून के पास के 28 गांवों में आबादी का आंकड़ा देखकर आपकी आंखों की पुतलियां भी फैल जाएंगी, क्योंकि यहां जनसांख्यिकी पूरी तरह से बदल चुकी है। वैसे जनसांख्यिकी परिवर्तन का मतलब तो समझते हैं ना? एक ऐसी जगह जहां पहले से मौजूद धर्म को पछाड़कर घुस बैठिए या 10 से 20 बच्चे पैदा करने में विश्वास रखने वाले अचानक अपने आंकड़ों को आसमान पर पहुंचा दें और उस जगह पर अपना कब्जा कर लें। उसे ही कहते हैं जनसांख्यिकी परिवर्तन। और इसकी सबसे बड़ी तस्वीर बन चुका है उत्तराखंड। खास तौर पर ये 28 गांव जो पछवादून इलाके में पड़ते हैं। यहाँ हिंदू जो पहले बहुसंख्यक थे अब अल्पसंख्यक हो रहे हैं, और मुस्लिम जो पहले अल्पसंख्यक थे अब बहुसंख्यक बनते जा रहे हैं। जैसे ढकरानी, जहां 2011 में 60% हिंदू हुआ करते थे और 40% मुस्लिम। लेकिन वर्तमान में इसका उल्टा हो गया है। हिंदुओं की आबादी सिर्फ 40% रह गई है और मुस्लिमों की 60%। अगला गांव है ढलीपुर। यहाँ के आंकड़े तो और भी ज्यादा चौंकाने वाले हैं। 2011 में इस गांव में 75% हिंदू थे और 25% मुस्लिम। लेकिन अब दोनों ने 50-50% की बराबरी कर ली है। मतलब हिंदू और मुस्लिम दोनों बराबर हो गए, वो भी सिर्फ 12-13 सालों में। चलिए अब अगले गांव कुंजा की तरफ चलते हैं। 2011 की रिपोर्ट बताती है कि यहाँ 65% हिंदू थे और 35% मुस्लिम। वर्तमान में देखें तो यहां भी दोनों बराबरी पर हैं, मतलब 50-50% पर बात पहुंच गई है। आइए अब अगले गांव की सैर करवाते हैं। कुंजा ग्रांट छोटा सा गांव है, इसलिए हो सकता है नाम भी आप पहली बार सुन रहे हों। लेकिन यहां हिंदू मुस्लिम आबादी में जो बदलाव आया है उसे सुनकर शायद आप कुंजा ग्रांट का नाम कभी ना भूल पाएं, क्योंकि यहां 2011 में ही मुस्लिम 70% के साथ बहुसंख्यक बन गए थे, जबकि 30% के साथ हिंदू अल्पसंख्यक थे। पर इसके बावजूद उत्तराखंड में जब भी मुस्लिमों के हक जैसे आरक्षण और अन्य मुद्दे उठे तो कुंजा ग्रांट के मुस्लिमों ने सबसे पहले कहा, हम अल्पसंख्यक हैं। पर लॉजिक यूज कीजिए, क्योंकि इस गांव में तो आज भी हिंदुओं की आबादी 23% है। मतलब 2011 से भी 7% कम हो चुके हैं हिंदू, और मुस्लिम 7% बढ़कर 77% पर पहुंच गए हैं। खैर अगला गांव है कुल्हाड़। यह भी 2011 में ही मुस्लिम बाहुल्य विलेज बन चुका था, 80% आबादी के साथ जो इस्लाम के अनुयायी थे, जबकि आज इनका नंबर 85% पर पहुंच गया है। वहीं हिंदू 2011 में 20% थे और आज घटकर 15% हो गए हैं। अब बारी है धर्मावाला की। पिछले जनगणना में यहां 30% मुस्लिम थे और 70% हिंदू, मतलब बहुसंख्यक हिंदू थे। पर ग्रोथ की स्पीड तो देखिए, इंसान इतनी तेजी से टेक्नोलॉजी में तरक्की नहीं कर रहा जितनी तेजी से मुस्लिमों ने बच्चे पैदा करने में की है। सिर्फ 13 वर्षों में यहां भी हिंदू और मुस्लिमों का आंकड़ा 50% हो गया है। माना बच्चे अल्लाह की देन है, पर क्या कोई और काम करना काफिर है? खैर आगे बढ़ते हैं, तिमली में चलते हैं। 2011 के अनुसार मुस्लिम थे यहाँ 75% और हिंदू 25%, पर वर्तमान में हिंदू रह गए हैं सिर्फ 5% और मुस्लिम हो गए हैं 95%। यानी वो दिन भी दूर नहीं जब तिमली से इन 5% को भी भगाकर कहा जाएगा ये हमारा गांव है। और आगे बढ़ते हैं, बैरागी वाला में चलते हैं।
जहां 2011 में 60% हिंदू थे और 40% मुस्लिम। आज आंकड़े चौंका रहे हैं, क्योंकि हिंदू कम होकर 50% पर आ गए हैं और मुस्लिम बढ़कर 50% पर ही पहुंच गए हैं। दोनों तरफ 10% का फर्क है। बस मुस्लिमों में बढ़ोतरी हुई है और हिंदुओं में कमी। इससे भी बदतर हालत है जमनीपुर की, जहां कभी हिंदू 55% और मुस्लिम 45% हुआ करते थे, लेकिन वर्तमान में यह आंकड़ा 30-70 पर पहुंच चुका है। अब इतने समझदार तो आप आंकड़ों को देखकर हो ही गए होंगे कि 70 और 30 में हिंदू मुस्लिम कर पाए। सही पकड़े हैं, 70% मुस्लिम और 30% हिंदू। इसी तरह केदारावाला, बुलाकीवाला, मेहूवाला खालसा, जीवनगढ़, नवाबगढ़, जसोवाला, मासरी, जाटोवाला और कल्याणपुर या हसनपुर जैसे तमाम गांवों की यही हालत है। यही कारण है कि 2022 में जब 5 राज्यों में वोटरों की सूची सामने आई तो सबसे ज्यादा वोटर उत्तराखंड में बढ़े मिले, वो भी सिर्फ 2012 से 2022 तक के दौरान। इन 5 राज्यों में पहला रहा पंजाब, जहां 21% वोटर बढ़े। उत्तर प्रदेश में 18%, मणिपुर में 14% और गोवा में 14%, जबकि उत्तराखंड में 30% वोटर बढ़े सिर्फ 10 सालों में। जबकि उत्तर प्रदेश जैसे बड़े राज्य में सिर्फ 18% संख्या बढ़ी। इन आंकड़ों के बाद विशेषज्ञों की चिंताएं बढ़ गईं। स्थानीय सरकार भी यह समझ नहीं पाई कि उत्तराखंड में आखिर हो क्या रहा है। चौंकाने वाली बात तो यह रही कि इन 30% में मुस्लिमों का नंबर 25% से अधिक है, जबकि इन्हीं 10 सालों में उत्तराखंड से 5 लाख लोगों ने पलायन किया, जिनमें से 3,946 गांव तो ऐसे रहे जहां से एक एक व्यक्ति पलायन कर गया और आज इन्हें घोस्ट विलेज कहा जाता है। इसके बावजूद जब राज्य में मुस्लिमों की संख्या बढ़ी है तो यह सिर्फ बच्चा पैदा करने से तो हो नहीं सकता, क्योंकि उसे भी आने में 9 महीने तो चाहिए। ऐसे में सवाल यह है कि उत्तराखंड की डेमोग्राफी को बदलने के लिए आखिर साजिश क्या चल रही है। अभी अभी आपने जिन्हें सुना वे इस्लामिक स्कॉलर हैं और उनका भी यही सवाल है कि आखिर किसी भी राज्य की डेमोग्राफी इतनी जल्दी कैसे बदल सकती है। जबकि पंजाब, जहां ऑन ऑपरेशन सिंदूर के बाद 88,000 कुछ पाकिस्तानी बहुएं भारत की बेटियां बनकर बसी थीं, इतना बड़ा बदलाव तो वहां भी देखने को नहीं मिला। जाहिर है यह 10 से 20 चाइल्ड पॉलिसी के दम पर तो नहीं है। इसका सबसे बड़ा कारण है घुसपैठिए और एक गहरी साजिश। दरअसल जब लगातार उत्तराखंड में मुस्लिमों के बहुसंख्यक होने से जुड़े दावे हुए तो धामी सरकार ने जांच के आदेश दिए, और जब इन सभी 28 गांवों में परिवार रजिस्टरों पर नजर डाली गई तो चौंकाने वाले खुलासे हुए। फैमिली रजिस्टर में जमकर धांधलीबाजी चल रही थी, जिसका खुलासा जांच में हुआ और पता चला कि मुस्लिम ग्राम प्रधानों ने अपनी कुर्सी कायम रखने के लिए ग्राम सभा के अधिकारियों की मिली भगत से अपने रिश्तेदारों के नाम यहां के परिवार रजिस्टरों में दर्ज करवा लिए थे। मतलब शादी होने के बाद जो लोग परिवार का हिस्सा नहीं है या किसी दूसरे शहर में रहते हैं, उनके नाम भी रजिस्टर में जोड़े गए थे। जैसे उत्तराखंड से बाहर अगर किसी लड़की की शादी हुई तो उसका नाम रजिस्टर से काटा ही नहीं गया, और ऐसी हजारों लड़कियों के नाम दर्ज थे। सिर्फ लड़कियां ही क्यों, उनके बच्चों के नाम भी रजिस्टर में दर्ज करवा दिए गए, जबकि दामादों को अपना बेटा दिखाकर उनका नाम भी लिखवा दिया गया। और ये सभी उत्तराखंड में मिलने वाली सरकारी सुविधाओं का लाभ ले रहे थे, यानी एक साथ 2-2 जगहों पर सरकारी सुविधाओं का फायदा उठा रहे थे। सिर्फ यही नहीं, उनके राशन कार्ड, आधार कार्ड और तो और वोटर कार्ड भी बनवा दिए गए और किसी अधिकारी को कानो कान खबर तक नहीं हुई। और ये हालत सिर्फ विकासनगर पछुआ दून में नहीं है, बल्कि राज्य के कई ऐसे क्षेत्र हैं जहां इसी तरह मुस्लिम ग्राम प्रधान अपने पूरे खानदान को दोहरा सरकारी लाभ दिला रहे हैं और कागजों में डेमोग्राफी को पूरी तरह से बदला हुआ दिखाने की कोशिश कर रहे हैं, वो भी फर्जी प्रमाण पत्रों के जरिए, जिनकी मदद से फर्जी वोट बढ़ाए जा रहे हैं ताकि मुस्लिम राजनीतिज्ञों को अपनी कुर्सी से कोई अलग न कर सके। लेकिन अब उत्तराखंड के मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी ने फर्जीवाड़े को रोकने और मुस्लिमों के मंसूबों पर पानी फेरने के लिए कमर कस ली है और वोटर लिस्ट से लेकर अन्य प्रमाण पत्रों की हर जानकारी को डिजिटलाइज करने का मन बना लिया है। जरा आप भी सुनिए वो इस मामले में क्या कहते हैं। यानी मुख्यमंत्री धामी वक्त वक्त पर उत्तराखंड की मूल पहचान को बनाए रखने की बात करते हैं। अपनी बात रखते हुए और इस फर्जीवाड़े समेत घुसपैठियों को रोकने के लिए उन्होंने सख्त कदम भी उठाया है। दरअसल धामी सरकार ने गृह विभाग और पुलिस की सत्यापन प्रक्रिया को और अधिक प्रभावी बनाने के लिए एक ऐप बनाने को कहा है। इस ऐप में पुलिस और शासन का IT विभाग मिलकर काम कर रहा है ताकि यहां आने वाले लोगों का डेटाबेस तैयार हो सके। फिलहाल पुलिस के पास सत्यापन का कोई रिकॉर्ड नहीं रहता, जिसकी वजह से फर्जी दस्तावेजों के जरिए घुसपैठिए अंदर घुस जाते हैं और दूसरे शहरों में रह रहे मुस्लिमों को भी दोहरी सरकारी सुविधाओं का लाभ मिल जाता है। पर अब ऐसा नहीं होगा, क्योंकि ऐप के ट्रायल पर काम चल रहा है और इसी साल के अंत में ऐप के लॉन्च होने की संभावना भी है। मतलब अब हो सकता है कि उत्तराखंड के हालात में बदलाव नजर आए, पर कब तक और यह मुमकिन होगा भी या घुसपैठिए
यूं ही मौज काटते रहेंगे, ये तो आने वाला वक्त ही बताएगा। फिलहाल देवभूमि की बदलती शक्ल पर आपकी क्या राय है, कमेंट जरूर करें। वीडियो पसंद आई हो तो लाइक कीजिए, शेयर कीजिए और चैनल को सब्सक्राइब भी कीजिए। मिलते हैं अगली वीडियो में, तब तक के लिए बाय बाय और टेक केयर। दोस्तों, आपको स्क्रीन पर 2 और वीडियोस दिखाई दे रही हैं, जिसे देखने के लिए स्क्रीन पर क्लिक करें।